हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लिंग के बारे में। तो आप लोग तो फर्स्ट सेकंड में पढ़ के आए होंगे कि लिंग कैसे कहते हैं। कि लिंग किसे कहते हैं? कि लिंग मीन्स होता है कि लिंग कितने हम उसकी जाति पहचान सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं? जाति। तो कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री में कौन आती हैं? लड़कियां। और पुल्लिंग में कौन आते हैं? लड़की मीन्स पुरुष। और लड़कियां मीन्स स्त्री होते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्री। तो वो 2 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये आप फर्स्ट सेकंड में पढ़ के आए हो। तो दूसरा क्या होता है कि दूसरा कि अभी यहाँ पे जो टीचर है, क्या है? टीचर है। तो वो उनको एक खेल में उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बताती है। तो मैं आपको बुक से नहीं, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि जैसे कि आपको बताती हूँ मैं। तो आपको मैंने बताया कि क्या बताया कि हम लोग की क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो हम वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है कि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में कैसे पता चला गया कि जो इसमें होता है कि वस्तुएं भी होती, चीज सामान भी होता है, कुछ जानवर भी होते। जानवर और वस्तुएं में भी क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती हैं, तो उनके भी 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मोर है। मोर एक जानवर है, तो वो होगा, मोर का क्या होगा? स्त्रीलिंग। मोरनी। क्या होगा? मोरनी। तो यहाँ पे उनको एक जो टीचर है उनको सिखा रही है कि कबूतर उड़, मोर उड़, गाय उड़, मोरनी उड़, चिड़िया उड़, बिल्ली उड़, हाथी उड़। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कबूतर है, मोर है, गाय है, मोरनी है, चिड़िया है, बिल्ली है, हाथी। तो किसी ने टीचर ने बोला कि स्वाति ने अपने शब्द पर हाथ उठाए, जैसे कि मोरनियाँ है वैसे ही स्वाति ने क्या किया? हाथ ऊपर किया। क्या किया? हाथ ऊपर किया। तो उसने मोरनी पे हाथ क्यों ऊपर किया? अभी टीचर पूछ रहे उनको। तो टीचर पूछ रही है कि मोरनी है, क्या है? मोरनी है। वो कौन है? स्त्री जाति या पुरुष जाति? स्त्री जाति या पुरुष जाति? तो जो स्वाति बोलती है कि जो मोरनी है वो है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्री जाति की है। तो वो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। तो मैं वैसे ही बोलती हूँ कि बैल। तो बैल क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? आप बताओ। बैल होगा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। तो उसके बाद है कि आप दूसरे नेक्स्ट पिक्चर पे देखो। किस पे पिक्चर पे? नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाति है। क्या है? जाति। एक तो पुरुष जाति और स्त्री जाति। पुरुष जाति और स्त्री जाति 2 भागों में बटे हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग। तो हम इंसान हैं, हमें कैसे पता चला हम स्त्री जाति के, पुरुष जाति के? तो आपको मैं सिंपल एग्जांपल दी हूँ कि जो लड़कियां हैं, कौन है? लड़कियां हैं, वो कौन है? सब स्त्री हैं, तो वो आएंगी स्त्रीलिंग में। कहाँ आएंगी? इसमें आएंगे स्त्रीलिंग में। और लड़के हैं, वो पुरुष हैं। कौन है? पुरुष। तो वो छोटे से तो बूढ़े तक के पुरुष हैं, तो वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में। किस में आएंगे? पुल्लिंग में। और इसमें आपको जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वो आपको कैसे पता चलता? तो आपको अब पहले तो आपने किससे सीखा था? सिर्फ नाम से, अपने नाम से। लड़की है तो स्त्रीलिंग, लड़का है तो पुल्लिंग, औरत है तो स्त्रीलिंग, पुरुष है तो पुल्लिंग। पर अभी नहीं, अभी आपको नाम के जरिए भी सीखना है और शब्द और वाक्य में जो जो चीज़ आएगी, वो प्राणी आएगा वाक्य में या वस्तु आएगी, तो उससे उसको भी आपको 2 भागों में बांटना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कैसे कैसे पता चलाना है आपको? वाक्य के ज़रिए। किसके ज़रिए? वाक्य के ज़रिए। आपका नाम भी होगा, पर वाक्य में दूसरे शब्द भी यूज़ किए होंगे जिसमें जानवर हो गया या वस्तु है, तो आपको वो भी बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे अभी वो खेल ख़त्म हो गया कि टीचर उनको पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी कि
मैं नाम बोलूँगी उस पर आप क्या करोगे, हाथ ऊपर करना। तो स्वाति ने क्या किया था, मोरनी पे हाथ ऊपर किया। तो अभी मोरनी पे उसकी टीचर पूछती है कि मोरनी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो वो बोलती है कि मोरनी स्त्रीलिंग है। तो उसने आंसर क्या दिया, राइट दिया। तो उसके बाद खेल ख़त्म होने के बाद हम अभी क्या पढ़ेंगे, वाक्य के ज़रिए हम वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पहले हम लोग ने शब्द के ज़रिए पढ़ा था, पर अभी शब्द भी रहेगा और वाक्य भी रहेगा। तो वाक्य में कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग रहेंगी और कौन सी चीज़ें पुल्लिंग, वो सब हमें 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे देखो कि क्या देखोगे आप लोग कि इस जो सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के जरिए हम लोग क्या स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में हमने पहचाना, कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद हमें आसपास की जो भी चीज़ें, मैंने आपको बताया आसपास की जो भी चीज़ें, व्यक्ति होगा, प्राणी होगा या वस्तु है, व्यक्ति होगा, प्राणी होगा या वस्तु है, उसके भी क्या होते हैं, स्त्री जाति होती है, पुरुष जाति, स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग। तो हमें वो कैसे पहचानना, वो अभी सीखना है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आप देख सकते हो पिक्चर में कि जो नानी है, आप नानी बोल सकते हैं, दादी बोल सकती है, वो क्या कर रही है, सड़क पार कर रही है। क्या कर रही है, सड़क पार कर रही है। तो कैसे पार करी, तो आप यहाँ देख सकते हो कि नानी, तो नानी तो आपको पता चल गया कि नानी कौन है, सी जाति के है, तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। उसके बाद सड़क क्या है, सड़क क्या है, सड़क। तभी आपको मैंने बताया कि नानी सड़क पार कर रही है, नानी सड़क पार कर रही, तो सड़क भी होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा, स्त्रीलिंग। और पार कर रही है, तो पार जो कर रही होता है, रही होता है, वो सिर्फ किसके लिए आता है, लड़की लोग के लिए आता है, तो वो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही आता है। किस में आता है, स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या होगा कि जो नानी है वो स्त्रीलिंग, सड़क वो स्त्रीलिंग, और पार कर रही वो क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग। उसके बाद है ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है, तो ड्राइवर जो होगा वो एक आदमी है, तो वो होगा पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग। उसके बाद है बस, क्या है, बस, तो बस क्या होगा, बस होगा स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग। आदमी है वो बस चला रहा है, वो बस होगा स्त्रीलिंग, पर आदमी क्या है, पुल्लिंग। तो 2 भागों में बढ़ गया, ड्राइवर होगा वो पुल्लिंग और बस होगा वो स्त्रीलिंग। चला रहा है, चला रहा है, तो चला रही है स्त्रीलिंग, और चला रहा है तो पुल्लिंग। पर जो बस होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग। उसके बाद दूसरा पिक्चर दिया है आपको कि मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो आपको मैंने पहले ही आते बताया कि मोर और मोरनी, तो मोर नाच रहा है वो होता है पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग। उसके बाद है कि लड़का तैर रहा है, लड़का तैर रहा है, लड़का क्या होता है, लड़का होता है पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग। लड़का तैर रहा है। उसके बाद है कि आप नीचे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या सीखा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपने कैसे सीखा, वाक्य के ज़रिए। तो वाक्य में भी वस्तुएं होती हैं, प्राणियाँ होती है, तो जो वस्तुएं हैं वो उसको भी 2 जाति होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपने इसमें सीखा कि जो वाक्य में आपको किसके बारे में, कौन सी जाति के, बस स्त्री और पुरुष, वो भी कौन सी चीज़, वस्तुएं और प्राणी हो, उनके भी 2 भाग होते हैं, 2 भाग होती हैं। जाति क्या होती है, 2 भाग होती है, वो किसकी जाति होती है, वो स्त्री होती है या पुरुष। तो यहाँ पे उसके बाद दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का होना पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, लिंग। शब्द के जिस रूप से वाक्य होगा, उस शब्द में जो लिखा होगा, लड़के के लिए लिखा होगा, लड़की के लिए लिखा होगा, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री। तो हम उसको बता सकते कि ये स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग। उसके बाद है नीचे दिया गया है आपके कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्री मीन्स उसमें होता है लड़कियां, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि
कि जिस शब्द के रूप से पता चलता है कि शब्द में सी जाति का है, सी जाति का है, रही है, खा रही है, तो वो होगा लड़की। तो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में क्या क्या होता है? लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा, गाय, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। उसके अलावा बहुत सारे हैं जो होगा स्त्रीलिंग। उसके बाद है शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि शब्द में पुरुष जाति है, पुरुष जाति मतलब लड़की जाति है, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। उसमें आता है लड़का, चाचा, शेर, छात्रा और बैल। और आपको इसमें एक नया सीखने मिलेगा कि जो कुल शब्दों के लिंग नहीं बदलते, किसी किसी के शब्द हैं, कोई मतलब वो जो जाति है वो बदलती नहीं है, जो जाति है वो बदलती नहीं। वो शब्द लड़की में भी यूज़ होता है, वो शब्द लड़के में भी यूज़ होता है, पर उसका जो जाति है वो बदलता नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति, अगर हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति है, कौन है? कौन है? गुरु गोविंद हैं। तो उनकी जगह अगर एक लड़की आएंगी तो उनको अब हम उनका राष्ट्रपति हम नहीं बदलेंगे, उनका भी रखेंगे राष्ट्रपति ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की जगह लड़की आए लड़का, पर हम उनको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ही कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ही कहेंगे। उसके बाद इंजीनियर, आपको भी पता है कि इंजीनियर में लड़कियां भी बनती हैं, इंजीनियर लड़के भी बनती हैं, पर हम अगर वाक्य में लिखते हैं लड़का लड़की, तो हम नहीं बताएंगे कि इंजीनियर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, क्योंकि दोनों के लिए, लड़का और लड़की के लिए एक ही शब्द यूज होता है, इंजीनियर। क्या होता है? इंजीनियर। इसका कोई बदलता नहीं है। उसके बाद है कुलपति। क्या है? कुलपति। इसका भी लड़का हो या लड़की, कुलपति का कोई भी वचन जो भी जाति वो बदलती नहीं है। क्या नहीं होती है? बदलती नहीं है। किसकी नहीं बदलती? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलदीप। लड़के में भी आती है और लड़कियां में भी आती है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो क्या है? शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, सिंह का, देखो शेर जानवर आ गया, सिंहनी, सेवक का, सेविका, पंडित का, पंडिताइन। जो पंडित होता है उसे पंडित कहते हैं, और जो पंडित की जो हम बोले वाइफ या वो भी पंडित होगी तो उनको बोलेंगे पंडिताइन। नौकर का, नौकरानी, राजा का, रानी, नायक का, नायिका, गायक का, गायिका, माली का, मालिन, चूहा का, चूहिया, बंदर का, बंदरिया, बैल का, गाय, भाई का, बहन, श्रीमान का, श्रीमती, बिलाव का, बिल्ली, पिता का, माता, दादा का, दादी। ये सब क्या है? उनकी जाति है। क्या है? जाति। वो पुरुष जाति या सी जाति, उनको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कि जीव से, क्या कहते हैं? कि जीव, जिस, क्या है? जीव, जिस शब्द से, कौन से शब्द से? जीव से शब्द से हमें क्या पता चलता है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सी या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और कुछ शब्दों, जो कुछ वचन है वो जाति नहीं बदलती, वो लड़की में होगा या लड़के में, पर जाति नहीं बदलती। उसके बाद है, क्या है? तो आपने पढ़ा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमने इस वाक्य के द्वारा भी हमें स्त्रीलिंग को और पुल्लिंग को पहचानना है। क्या है? वाक्य के द्वारा भी, कि शब्द में कौन कौन से स्त्रीलिंग है और कौन कौन से पुल्लिंग, तो उससे हमें पता चलता है कि वो जाति उनकी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि रंगीन शब्द किए हैं, उनका हमें क्या बदलना है? लिंग बदलना है। तो लेखक का होगा लेखिका, लेखक का क्या होगा? लेखिका। आपको पूरा करना है कि लेखिका किताब लिख रही थी, यहाँ पे रहा था तो लिख रही थी। उसके बाद हाथी का होगा हथनी। क्या होगा? हथनी। उसके बाद शेर का होगा शेरनी। क्या होगा? शेरनी। रानी का राजा, रानी का राजा। धोबी का धोबिन। क्या होगा? धोबिन। यहाँ पे दोनों दिया गए, स्त्रीलिंग भी दिया गया है और पुल्लिंग। अगर सी होगा तो उसका बनाना है पुल्लिंग, पुल्लिंग दिया गया होगा उसका बनाना है स्त्रीलिंग।
उसके बाद है आपका क्या, इसी भी यहाँ पे आपको मैं मैचिंग का सिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन है, लड़का, लड़की है तो लड़का, लड़की है तो लड़का। उसके बाद में कौन है, अध्यापक है, अध्यापिका है तो अध्यापक। डॉक्टर, बाद में कौन है, बैल है तो गाय। डॉक्टर है, डॉक्टरिका है तो डॉक्टर, डॉक्टरिका है तो डॉक्टर। ऐसे उनका क्या हो जाता है, जाति हमें पहचाने कि वो कौन से जाति के हैं, स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। हर उनको कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और आज आपने क्या सीखा कि कुछ ऐसे लिंग होते हैं कि उनका नाम नहीं बदलता, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रधानमंत्री, इंजीनियर और कुलपति। और आपने जो सीखा, क्या सीखा कि हमें जो वस्तुएं हैं और प्राणी हैं उनमें भी जाति रहती है, उनमें भी जाति रहती है। और वाक्य में दोनों रहता है, तो हमें दोनों को जाति पहचानना है और अलग करना है। और जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है वो हमें कैसे पता चलता है, उनकी जाति के ज़रिए, वाक्य के ज़रिए पे उनको हमें क्या पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो अब आज आपने पढ़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे ही आप पढ़ते रहना और खुद से आप प्रैक्टिस करते रहना और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।